हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग किस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 5, है ना, जहाँ पे 5 इज इन रेडियंस। तो इस तरह के काफी क्वेश्चंस आप लोग को मिल सकते हैं। जैसे आप लोग से पूछा जा सकता है कि tan इनवर्स tan 5 की वैल्यू क्या है, या cos इनवर्स cos लेट्स से 10 की वैल्यू क्या है, या cot इनवर्स cot 5 की वैल्यू क्या है। तो ये सब सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग से जो हम लोग का यूजुअल पैटर्न रहता है क्वेश्चंस का, वो हम लोग से ऐसा पूछा जाता है कि साइन इनवर्स साइन 30 डिग्रीज क्या होते हैं, या फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स साइन 45 डिग्रीज एंड ऑल क्या होता है ना। यहाँ पे ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है अंदर, वो बेसिकली इन डिग्रीज होता है ना। ये हम लोग का यूजुअल पैटर्न है। लेकिन आज के क्वेश्चन में क्या अलग है कि यहाँ पे अंदर की जो बात की जा रही है 5 की, वो है इन रेडियंस में। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम लोग आज फोकस करते हैं। तो हम लोग फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि सॉल्यूशन में कि लेट्स से y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 5, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग ने प्रॉपर्टी क्लास में बहुत अच्छे से जाना है कि वी नो दैट, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अगेन कि वी नो दैट कि साइन इनवर्स, ठीक है, वी नो दैट कि साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है। लेकिन इसमें सब्जेक्ट टू सम प्रॉपर्टी एक कंडीशन लगता है। कंडीशन ये लगता है कि थीटा जो होना चाहिए ना, वो -π/2 से π/2 के ही बीच में होना चाहिए। ये हम लोग सबको याद है, हम लोग ने इस पे बहुत अच्छे से क्लास भी किया है। वो हम लोग ने लेक्चर का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गाइस। तो ये थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के ही बीच में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो थीटा आपको दिख रहा है 5, क्या ये -π/2 से π/2 के बीच में है? अगर हम लोग यहाँ पे रफ करें तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है। तो माइनस बेसिकली π/2 कितना हो जाएगा, 1.57, दैट इज 3.14/2, है ना, π/2 की वैल्यू। तो जो कितना आएगा 1.57 के बराबर। यानी थीटा की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक के बीच में होनी चाहिए, -1.57 से 1.57। लेकिन हमारा जो ये 5 है, ये क्या इस रेंज में लाइक कर रहा है, -1.57 से +1.57? नो, इसका मतलब हम लोग को इसमें हम लोग को मैनिपुलेशन करना होगा, इसमें हम लोग को थोड़ा एडिट्स करना होगा। तो हम लोग को y इज इक्वल टू किसके बराबर लिखेंगे, साइन इनवर्स तो रहने देंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक मैजिक करेंगे। क्या करेंगे कि 5 में ना हम लोग पाई को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। यानी अंदर का टर्म हम लोग ने 5 ही रखा, लेकिन उसके साथ एक हम लोग ने अलग किया कि हम लोग ने प्लस पाई और माइनस पाई किया। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे अगेन लिख सकते हैं कि साइन 5 को हम लोग जो अंदर की बात कर रहे हैं इस वाले टर्म की, वो हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू साइन पाई प्लस 5 माइनस पाई, सेम थिंग, है ना। और साइन पाई प्लस 5 माइनस पाई तो हम लोग को सबको पता है वो क्या होता है कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा, हो जाएगा साइन 5 माइनस 5, ठीक है। तो साइन 5 इज इक्वल टू माइनस साइन 5 माइनस 5। अगर हम लोग इस एंगल की बात करें 5 माइनस 5, तो क्या अब ये इस रेंज में लाइक कर रहा है, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। वो कितना हो जाएगा 5 माइनस 5, दैट इज 5 माइनस 3.14। 3.14 से हम लोग को घटा देना है किसमें से, 5 में से, वो आएगा 1.86। अगेन ये इस रेंज में नहीं है। इसका मतलब हम लोग को एक बार और मैनिपुलेशन करना होगा। यानी साइन 5 को हम लोग अगेन लिख देंगे, क्या इस बार फिर से माइनस साइन ऐसे रहने देंगे, अंदर में हम लोग प्लस पाई ऐड करेंगे और माइनस पाई फिर से ऐड कर देंगे, यानी बेसिकली पाई का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो 5 माइनस पाई में हम लोग ने फिर से माइनस पाई डाला, तो हो जाएगा 5 माइनस 2 पाई, और हम लोग ने यहाँ पाई को पाई रखा। और इसमें एक और फाइनल मैन एडिट क्या हो जाएगा कि माइनस साइन एज इट इज रहेगा, और ये साइन पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा, दैट इज माइनस ऑफ 5 माइनस 2 पाई। यानी ये इधर आया, ये इसको बाहर रखेंगे, तो हमारा ये प्रॉब्लम क्या बन गया, ये बन गया माइनस का माइनस प्लस, और ये बन गया साइन 5 माइनस 2 पाई, साइन 5 माइनस 2 पाई। तो हम लोग का अब बेसिकली प्रॉब्लम किसमें सॉल्व हो चुका है, साइन 5 को हम लोग परफेक्टली इक्वल टू लिख चुके हैं साइन 5 माइनस 2 पाई के। और हम लोग का क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि साइन इनवर्स साइन 5 किसके बराबर है। तो साइन इनवर्स को ऐसे ही रहने देते हैं और साइन 5 की जगह ये वैल्यू डाल देते हैं, साइन ऑफ 5 माइनस 2 पाई, और यहां से यहां अब कैंसिल हो जाएगा और हम लोग का आंसर हो जाएगा 5 माइनस 2 पाई, ठीक है। ऐसा हम लोग क्यों लिख पा रहे हैं,
क्योंकि हम लोग को पता है कि 5 माइनस 2 पाई की वैल्यू होती है वो 5 माइनस 2 इंटू 3.14 के बराबर होती है, क्योंकि ये रेडियंस में है ना, डिग्रीज में नहीं है ये एंगल। दैट इज 5 माइनस 2 3 6 और 14 2 28, तो यानी 5 माइनस 6.28 हो जाएगा माइनस 1.28, जो कि माइनस 1.57 से प्लस 1.57 के बीच में है। करेक्ट। इस नंबर लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग को किस रेंज में होना चाहिए, माइनस 1.57 से प्लस 1.57 के बीच में। अब थीटा की वैल्यू वेरी करनी चाहिए और हम लोग का भी वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस 1.28 आ रहा है, यहाँ पे समथिंग आ रहा है। दैट इज दिस आंसर इज करेक्ट, दैट इज 5 माइनस 2 पाई इज द वेरी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम लोग क्विक रिकैप करते हैं। हम लोग ने क्या किया, हम लोग का हिंट या लॉजिक क्या रहेगा, हिंट या लॉजिक आप जो बोलिए वो रहेगा कि आपको तब तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते रहना है जब तक कि वो प्रिंसिपल रेंज में वैल्यू ना आ जाए थीटा की। एडिशन ऑफ पाई एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पाई, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पाई भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पाई को आपको कब तक रिपीट करना है, इसको आपको तब तक रिपीट करना है जब तक हमारा प्रिंसिपल रेंज में थीटा ना आ जाए। ठीक है, थीटा जब तक प्रिंसिपल रेंज में ना आ जाए तब तक आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पाई करते रहना है। यानी आपको साइन इनवर्स साइन 5 को साइन इनवर्स साइन पाई प्लस 5 माइनस पाई करना है, फिर अगेन 2 पाई में पाई ऐड करके 5 माइनस 2 पाई को, इसको बेसिकली फॉलो ऑन करते रहना है तब तक हमारा थीटा प्रिंसिपल रेंज में ना आ जाए। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस, ये क्विक क्लास था। इसको सॉल्व करने का क्वेश्चन में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इनफैक्ट बोर्ड्स और जेई का भी बहुत कभी-कभी आ जाता है, तो आप लोग को इस पे ये 2-3 क्वेश्चन और फोकस कर लेना है। मैं जल्दी से आप लोग को एक 2 होमवर्क और दे देता हूं इसी से रिलेटेड। आप लोग एक ट्राई करिए, सेम क्वेश्चन ट्राई करिए cos इनवर्स cos 5 के साथ, और एक आप ट्राई करिए tan इनवर्स tan 6 के साथ। ठीक है, तो ये आप लोग का होमवर्क रहा। इसको बना के हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होता है। हम लोग मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।